अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू राइट अ स्टोरी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल या तो जानता नहीं है कि हम स्टोरी को कैसे लिखें, या तो जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि हम स्टोरी कैसे स्टार्ट कर ले या कंप्लीट कैसे कर ले। या कुछ लोग जानते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन वो इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी स्टोरी राइटिंग। वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। टू राइट अ गुड स्टोरी यू मस्ट हैव द होल प्लॉट क्लियर इन योर माइंड। फर्स्ट पॉइंट हमारे साथ है, जब आपने एक स्टोरी लिखनी है कंप्लीट 10 मिनट पहले, लिखने से 10 मिनट पहले आपने उनमें जो प्लॉट क्या होते हैं, स्टोरी में जो आप इवेंट्स इंक्लूड होते हैं, जो आपने कहना होता है स्टोरी में, ठीक है, जो करना होता है, एक्टिविटीज़ जो होते हैं, उसको हम कहते हैं प्लॉट। ठीक है, कंप्लीट 10 मिनट पहले आपने सोचना होता है कि मैंने क्या क्या करना है स्टोरी में, वो आपने लिखना है। ठीक है, जैसा कि मैंने जब लास्ट स्टोरी लिखी थी, वो एक विजिट टू अ मार्केट, ठीक है, उसके बारे में थी। उसमें 4 इवेंट्स थे मेरे साथ। एक घर का सीन था जो मैं तैयारी कर रहा था, सुबह सवेरे कपड़े चेंज कर रहा था, XYZ नाश्ता कर रहा था। तो फिर सेकंड सीन हमारे साथ था, मेरा भाई और मैं बाइक पर बैठ के रास्ते पे जा रहा था। ठीक है, रास्ते का सीन था सेकंड इवेंट में। उसमें रास्ते में जो इन्वायरमेंट था, बारिश हो रही थी, वो XYZ उसको हमने डिस्कस किया। फिर थर्ड इवेंट में हमारे साथ था कि हम जो मार्केट पहुंचे, उधर का जो सीन था, सीनरी थी, मैं क्या कर रहा था, भाई क्या कर रहा था, वो हमने डिस्कस किया। जो ख़रीदा वो लिख दिया। और फोर्थ सीन में हमारे साथ इवेंट्स हमारे साथ था कि वापसी का जो सीन था वो हमने कवर किया। जो आपने भी इस तरह 10 मिनट्स पहले अब जो इवेंट आपने लिखने हैं और उसको अपने सबसे पहले नोट करना है। दूसरा पॉइंट हमारे साथ है, अरेंज द मेन पॉइंट्स इन दियर प्रॉपर आर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इवेंट आपने लिखने होते हैं स्टोरी में, उसको एक प्रॉपर आर्डर में अरेंज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप विजिट टू अ मार्केट स्टोरी लिखते हो, लेकिन आपने पहले जाने का सीन डिस्कस किया, फिर घर का, और फिर मार्केट का। इस तरह नहीं, फिर आप सबसे पहले घर का इन्वायरमेंट जो होता है, सो पहले इवेंट्स वो डिस्कस कर ले, फिर जाने का आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से बढ़ाते जाए, फिर मार्केट का, फिर वापसी का। इस तरह से जो इवेंट्स आते हैं उसको एक प्रॉपर आर्डर में डिस्कस कर ले। वो इसमें क्या होता है कि कनेक्टिविटी आपकी स्टोरी में आ जाती है। थर्ड पॉइंट हमारे साथ है, डोंट ओमिट एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो इवेंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मेनली। ठीक है, उसको आपने एक को भी स्किप नहीं करना होता है। अगर आपने स्किप कर दिया एक को भी, फॉर एग्जांपल घर का सीन डिस्कस किया, फिर डायरेक्टली चले गए मार्केट में, ठीक है, दरमियान में क्या हुआ, रीडर को आपने गाइड नहीं किया, इस तरह से फिर आपका जो स्टोरी होता है वो जर के फॉर्म का लगता है। वो रीडर फिर वो इंटरेस्ट उसमें नहीं लेते, वो एक बोर हो जाते हैं इसमें। तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्किप नहीं करना। 4 पॉइंट्स, बी केयरफुल टू कनेक्ट द पॉइंट्स नेचुरली। आपने जो भी आप स्टोरी लिखते हो, आपकी अंदर से जो एक नेचुरल फ्लो निकलता है ना वर्ड्स का, उसकी ज़रिए से आप लिखते जाए। ठीक है, नेचर इज़ ब्यूटीफुल। डेफिनेटली आप जब एक नेचुरल फ्लो से चले जाती हो तो आपके इंटरेस्ट आ जाता है स्टोरी में। आपने स्टोरी के लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स वगैरह, वोकेबलरी कुछ भी चूज़ नहीं करना। ठीक है, कुछ भी सर्च नहीं करना। आपने इतना सिर्फ सोचना है कि आपने स्टोरी किसके बारे में लिखनी है, कौन सी स्टोरी आपने लिखनी है। ठीक है, फिर डायरेक्टली स्टार्ट करना है बस। फिर जब आप स्टार्ट लेते हो तो सब कुछ फिर दरमियान में आ जाता है, आप कवर कर जाते हो। लेकिन जब स्टार्ट करने से पहले जब आप सोचते हो कि वोकेबलरी कौन सा इस्तेमाल करो, कौन सा चीज़ किस तरह, जब ज़्यादा सोचते हो तो स्टोरी वो राइटिंग का आपसे नहीं होता, फिर छोड़ जाते हो आप स्टोरी को। एक नेचुरल फ्लो से आप चले जाते हैं। ठीक है, तो फिर उसमें कनेक्टिविटी भी आ जाती है और खूबसूरती भी, और इंटरेस्टेड लगती है स्टोरी आपकी। पांचवा पॉइंट हमारे साथ है, यू मस्ट यूज योर इमेजिनेशन एंड फीलिंग एंड द डिटेल ऑफ एक्शन, जेस्चर एंड कन्वर्सेशन दैट शुड कनेक्ट वन पॉइंट विद द नेक्स्ट। आपने स्टोरी में क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप एक वॉकिंग का सीन ऐड करना चाहते हो स्टोरी में, आपने इमेजिनेशन को यूज़ करना है, क्रिएटिव बनाना है अपनी स्टोरी को। आप रास्ते पर जाए, ठीक है, इस तरह से एक सीन क्रिएट कर दे, एक दोस्त को भी साथ में मिला दे, उसका नाम नासिर रख दे, करेक्टर कोई भी नाम आप रख सकते हो। रास्ते पर जाते जाए रेन का सीन क्रिएट कर, रेन के बारे में आपका दोस्त का रिस्पॉन्स क्या है और आपका क्या है। रास्ते पर फिर जब आप आगे जाते जाते तो एक कुत्ता क्रिएट कर दे, ठीक है, कि एक डॉग हो आपके साथ, वो डॉग को पर्सनिफाइड कर दे कि वो ऐसा लगता है कि वो आपके साथ बात ही करता है। ठीक है, फिर डॉग का जो पूरा पोस्चर है वो क्रिएट कर दे कि वो दुम हिला रहा है, उसका कान किस तरह है, उसका पूरा पोस्चर क्रिएट कर दे। ठीक है, और इस तरह से आपकी स्टोरी में एक इंटरेस्ट भी आ जाते हैं और आप आगे क्लाइमैक्स की तरफ अपनी स्टोरी को बढ़ाते जाए, और एक सीन से दूसरी सीन की तरफ आप आराम से एक नेचुरल फ्लो के साथ आप बढ़ते जाए। 6 पॉइंट, where possible introduce dialogue or conversation but be careful to make it natural and interesting।
आपने इस तरह से करना है कि जो जो आपने इवेंट, जो जो डायलॉग, जो जो कन्वर्सेशन आपने डिस्कस करने हैं, लेकिन उसको थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर दे ताकि रीडर को पता चले। फॉर एग्जांपल एक लड़की है, पार्क में वो जा रही है, एक तितली के साथ वो बात ही कर रही है, ठीक है। एक तो ये कि वो नेचुरल फ्लो के साथ आप लिख दे, मीन्स रीडर आप इस तरह से सोचे कि रीडर लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक तितली से, कि वो क्या बोलेगी, किस तरह से बोलेगी, ठीक है। और आपका रिस्पॉन्स उसका किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। ये एक इंट्रोड्यूस कर दे। और दूसरा ये कि आप इंट्रोड्यूस कर दे कि अभी जो बात हो रही है वो एक लड़की कर रही है या वो तितली बोल रही है। इस तरह से आपने रीडर को ये पहचान कराना है कि वो अभी कौन सी कैरेक्टर क्या बोल रही है और किस तरह से बोल रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7 नंबर पॉइंट, द कंक्लूजन ऑफ अ स्टोरी इज इम्पॉर्टेंट। द होल स्टोरी शुड बी मेड टू लीड अप एट नेचुरली एंड देन इट शुड कम एज अ बेट ऑफ सरप्राइज। आपने इस तरह से करना है, जो भी आपने स्टोरी लिखनी है उसको कंक्लूजन आपने लास्ट में ज़रूर देना होता है, ठीक है। कंक्लूजन क्या होता है, जो भी आपने लिखना होता है एक या दो सेंटेंस में आपने समराइज़ करना है कि ठीक है। और सरप्राइज़ देना है रीडर को लास्ट में आपने। इस तरह जो मैंने लास्ट स्टोरी लिखी है उसमें मैंने क्या किया कि जब वापसी पर हम आ रहे थे मार्केट से, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली स्टॉप हो गई, बेकरी के साथ मैं खड़ा हुआ और मैंने मिठाई ली। फ़ौरन मेरा भाई मुझसे पूछता है कि एक तो घर से हमने अम्मी ने नहीं मांगी है। मैं उसे कहता हूँ कि ये मेरी यूट्यूब के फर्स्ट पेमेंट आ चुके हैं, इसी वजह से मैं ये ले रहा हूँ। और उसे खुशी का माहौल एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है, लास्ट होता है चूँकि स्टोरी का, ठीक है। और सारों को मिठाई खिला देते हैं, हैप्पी एंडिंग स्टोरी का हो जाता है और यहाँ पर हम स्टोरी को एंड अप कर जाते हैं। तो ये थे 7 बेसिक पॉइंट्स स्टोरी राइटिंग के लिए। आपने इस वीडियो को 2-3 बार देखनी है, फिर डायरेक्टली अपनी स्टोरी को शुरू करना है और अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है इस तरह से एक नेचुरल फ्लो के साथ।